नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों वीडियो में बने रहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मिला है बीएड सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 का फिलॉसफी का। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का इस बार एग्जाम में आने का 90% चांस की क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों आप बस क्वेश्चन को पढ़िए और बस समझने का कोशिश कीजिए धीरे धीरे। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि तर्क वाक्य की परिभाषा दीजिए, या तर्क वाक्य और वाक्य में क्या अंतर है यह बताने के लिए यह क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि तर्क वाक्य वह वाक्य है जो किसी भी विचार या मत को समर्थित करने के लिए तर्क या युक्ति प्रस्तुत करता है। दोस्तों इनमें किसी का बात को समझने के लिए कारण, प्रमाण या तर्क हो सकता है जिससे एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों विशेष तरीके से विचार और तर्क करके इनमें एक मत को समर्थित करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को हम ये समझे कि तर्क वाक्य की परिभाषा देने के लिए क्वेश्चन हमें कह रहा है। दोस्तों आप ये समझिए कि तर्क वाक्य क्या है। दोस्तों तर्क वाक्य वह वाक्य है जो विचार या मन के मत को समर्थित करने के में मदद करता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि तर्क वाक्य के भेद पर प्रकाश डालें। दोस्तों तर्क वाक्य का क्या भेद है, इस पर हमको प्रकाश डालने के लिए यह क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर में हम जानेंगे कि प्रतिष्ठान तर्क वाक्य जब किसी मुख्य सिद्धांत को समर्थित करने के लिए तर्क दिखाया जाता है तो वह प्रतिष्ठान तर्क वाक्य हो जाता है। दोस्तों इसके उदाहरण के लिए समझिए आप कि सच्चाई का पूर्णता में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह सभी परिस्थितियों में अच्छा होता है। चलिए दोस्तों इसमें हम आगे जानेंगे सामान्यीकृत तर्क वाक्य। दोस्तों इनमें सामान्य प्रमाण या उदाहरण का समर्थन होता है। उदाहरण के लिए समझिए, सभी पक्षी हवा में उड़ सकते हैं, मैंने कभी भी उड़ते हुए कुत्ते को नहीं देखा, इसीलिए वह नहीं उड़ सकता। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे में हम जानेंगे कि उपमेय तर्क वाक्य। दोस्तों इनमें किसी विषय को दूसरे से तुलना करके समझने का प्रयास होता है। दोस्तों उदाहरण के लिए समझिए, यह बहुत दीर्घ कार्य है जैसे हाथी, इसीलिए वह हाथी है। दोस्तों यह भेद तर्क वाक्य को विभिन्न तरीकों से समझाते हैं जिससे एक विचार या मत को समर्थित करने के लिए तर्क का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में हम जानेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन यह है कि युक्त के स्वरूप की विवेचना करें। दोस्तों युक्त विचार या मत को समर्थित करने के लिए तर्क और प्रमाण का सही संयोजन है। दोस्तों कथन बोल स्पष्ट रूप से कहना है कि आप किसी विचार की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप किसी विचार की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों प्रमाण साक्षात्कार या प्रमाण प्रस्तुत करना, यानी कि तथ्य, आंकड़े या और किसी प्रकार का समर्थन जो आपके विचार को ठीक से सिद्ध करता है। और दोस्तों आगे हम जानेंगे कि निष्कर्ष, नतीजा निकालना। निष्कर्ष मतलब होता है नतीजा निकालना। दोस्तों सभी प्रमाणों को मिलाकर एक स्पष्ट नतीजा निकालना। और दोस्तों अगर किसी युक्ति स्पष्ट, सही और सुसंगत हो तो लोग उनके विचार को अधिक से अधिक समझेंगे। यह भी उन्हें आपके मत की सहीता पर विश्वास करने में मदद करता है। तो दोस्तों आपके सामने हम आज लाए थे मात्र 3 क्वेश्चन जो कि फिलॉसफी से था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।